नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं संजना पटेल आपका क्राइम कवरेज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। समय हर युग हर सदी का गवाह, समय सबसे कीमती और सबसे बलवान। किसी भी जीवन चक्र में कुछ निश्चित नहीं होता, अगर कुछ निश्चित होता है तो समय। जिंदगी और मौत का समय, जन्म का समय आपके हाथ में नहीं होता, वो समय तय करेगा कि आपका जन्म कौन से समय में होगा। वैसे ही मौत आप तय नहीं कर सकते, वो समय ही तय करेगा। आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही है, आप अच्छे से काम भी कर रहे हैं, अपने घर परिवार को सुख शांति से रख रहे हैं, मतलब आपका समय सही चल रहा है। लेकिन क्या ये समय को मंजूर है? सोचिए, अगर राह चलते आपकी मौत हो जाए तो? एक ऐसे ही समय की खेल की कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, एक नई सीख और समय का खेल समझाने। भाई करण, मनोज को कैसे जानते हो? सर, हम इंश्योरेंस कंपनी में साथ में काम करते थे। मैं मैनेजर और वो सीनियर एजेंट। हम काफी अच्छे दोस्त भी थे। करण, इतनी सुबह सुबह तुम्हारे घर के बाहर क्या कर रहा था? सेठ हरिचंद के यहाँ हमें आज मीटिंग के लिए जाना था। उसकी परसों ही बाइक बिगड़ी थी, वो गैरेज में पड़ी है, इसलिए मैंने उससे बोला था मेरे घर आ जा, दोनों साथ में गाड़ी में जाएंगे। करण, सुबह 7 बजे तुम्हारे घर आने वाला था, ये तुम्हारे सिवाय किसको पता था? मुझे और करण को, मेरे परिवार को, या शायद उसके परिवार को। परिवार? अनीता, यस सर। तुम एक काम करो, करण के घर पर जाओ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अपडेट लेते रहना। वापस यहीं आना, तुम्हारे आने तक मैं यहीं रुकूंगा। चलो। ये डाटा मेरे फोन में ट्रांसफर कर दो, तब तक मैं तुम्हारे परिवार से बात कर लूं। सबसे पहले मुझे तुम सब लोगों का इंट्रोडक्शन चाहिए। मेरा नाम। ठहरो, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आर्या जायसवाल। सभी के बारे में बताओ। ये मेरे पापा मनोज जायसवाल, ये मेरी दादी सावित्री जायसवाल, ये मेरे चाचू राहुल जायसवाल, ये शीला दीदी, और मेरी मम्मी काजल जायसवाल। हाँ तो काजल, अगर तुम्हारा पति सुबह 7 बजे करण के साथ जाने वाला था तो सुबह सुबह कहाँ से आ रहा था? कल सर वो अपने दोस्त विरम की बहन की शादी में गए थे और रात को ही आने वाले थे, लेकिन लेट हो गए। क्यों लेट हो गए? मैंने फोन किया था इनको, इन्होंने कहा ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। ट्रैफिक की वजह से अगर मेरा बेटा लेट नहीं हुआ होता
तो शायद करण के साथ ये सब नहीं होता। करण भैया बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो यहाँ अक्सर आते रहते थे। मेरे साथ भी उनकी अच्छी बनती थी, लेकिन यह सब अचानक। लगता है तुम सब लोग करण को बहुत करीब से जानते थे। जानते हैं, वो भले ही मेरे बेटे का दोस्त था, लेकिन मेरे परिवार के सदस्य जैसा था। अब वो नहीं रहा और आप उसकी मौत के लिए हम पर शक कर रहे हैं। वो मेरा दोस्त था, मेरे पास कोई वजह नहीं उसे मारने की। आप गलत सोच रहे हो। तुमने उसे सुबह 7 बजे बुलाया और तुम खुद घर पर नहीं थे, और तुम चाहते तो उसको मीटिंग में डायरेक्ट भी बुला सकते थे। इसको मैं क्या समझूं? मैंने कहा ना आपको कि वो रात को ही आने वाले थे, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रैफिक में फंस गए। अगर रात को ही आ गए होते तो शायद सुबह 7 बजे दोनों साथ में होते। ये सब कुछ शायद नहीं होता, या फिर। हेलो शुक्ला। यस सर। कैसे हो तुम? हाँ मैं भी ठीक हूँ। हाँ बोलो सर। हाँ मैंने तुझे एक सीसीटीवी फुटेज का डिटेल सेंड किया है। उसमें जो बाइक है, हाँ सर। उसका डिटेल निकाल कर भेज मुझे। जी सर, भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है। क्या बोला था आपने कि करण और मनोज दोनों साथ थे, तो दोनों वहां बच जाते या दोनों मर जाते? कैसे? सर, मनोज सवेरे 5 बजे उठ जाता है और घूम फिर कर ठीक 7 बजे घर पर आ जाता है। भाभी, अभी कॉलेज का टाइम हो रहा है, चलो मैं जाती हूँ कॉलेज। देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है, आज मत जाओ ना कॉलेज। ठीक है। मम्मा, पुलिस वाली दीदी आई है। करण शर्मा का घर यही है क्या? हाँ यही है मैम साहब। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या किया मेरे पति ने? डरो मत, आपके पति ने कुछ नहीं किया। सिर्फ एक केस के सिलसिले में हम यहाँ पूछताछ के लिए आए हैं। करण शर्मा इस वक्त कहाँ पर है? वो भैया तो काम पर गए हैं। बता रहे थे कि उनकी कोई जरूरी मीटिंग है, तो वो आज सुबह ही चले गए। तुम उसकी बहन हो? हाँ। और तुम उसकी बीवी? और ये बच्चा? ये बेटा है मेरा। परिवार में और कौन कौन है जो इसी शहर में रहता हो? इस शहर में तो कोई नहीं है, और बाकी मम्मी पापा हैं, वो गांव में रहते हैं, और उनके कुछ खास दोस्त भी नहीं हैं। उनके ऑफिस में काम करने वाले मनोज भैया हैं, वही उनके काफी अच्छे दोस्त हैं बस। उसकी किसी के साथ दुश्मनी या नफरत या किसी के साथ झगड़ा? लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही है? मेरे भैया तो ठीक है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, आज सवेरे 7 बजे मनोज के घर के सामने उसकी गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी। आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच बोल रही हूँ, मैं अभी सीधा वहीं से आ रही हूँ। ये देखिए। करण! क्या हुआ मम्मी, क्यों रो रहे हो? मत रो। इस पुलिस वाली दीदी ने आपको रुलाया ना, पापा को आन दो, मैं उनसे शिकायत करूंगा। पापा इस दीदी को जरूर सबक सिखाएंगे। आप मत रो मम्मा, प्लीज। समय का खेल अजीब ही होता है। एक पल आप सबसे खुश और दूसरे ही पल आप दुनिया के सबसे दुखी इंसान। करण अपने काम के सिलसिले में राह पर चलते अपने दोस्त मनोज के घर जा रहा था, लेकिन एक अनजान शख्स आया और उसे बेवजह मार कर चला गया। करण ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, और शायद करण के घर वालों ने भी ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा कि उनकी खुशहाल जिंदगी में अचानक से ऐसा तूफान आ जाएगा।
क्या करण की इस मौत में समय का कोई खेल शामिल है? पुलिस ने अपनी पूछताछ शुरू कर दी है और शायद पुलिस को ये लगता है कि ये केस बहुत आसानी से सुलझ जाएगा, लेकिन यही तो है समय का खेल और समय को कुछ और ही मंजूर था। हाँ शुक्ला जो बोल। गाड़ी की डिटेल निकलवाने के लिए बोला था ना, वो गाड़ी की डिटेल मैंने निकलवाई है। वो गाड़ी दरअसल अपने फेमस सुपारी किलर गुड्डू की है और उस साले ने अपने गाड़ी के ऊपर लिखवाया भी है गुड्डू टाइगर, और उसके ऊपर पहले से ही 7 केस चल रहे हैं। गुड्डू, यस यस, टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट वाला मुर्गा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी वो अपनी सड़ी गली बस्ती में ही होगा। हाँ सही कहा, मैंने अपने खबरी से भी पूछवाया था, वो अभी अपने घर पर ही होगा। तुम जल्दी जाओ और उसको पकड़ लो, वरना तुमको तो पता ही है उसके भी बहुत सारे खबरी है। हाँ हाँ, तू मुझे लोकेशन सेंड कर दे। एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अरे क्या सिन्हा, ये तो मेरा काम था। करण को गोली मारने वाले का पता चल गया है। वो एक सुपारी किलर है। इसका मतलब करण को मारने के लिए किसी ने सुपारी दी थी। इसलिए अब आप सब लोग भी सुरक्षित नहीं हो, और स्पेशली मनोज तुम। मुझे ऐसा लगता है कि करण को मारने के लिए ही तुमने सुबह 7 बजे करण को बुलाया था। उसे मारकर गाड़ी लेकर रोड पर आ गए और वहां से पुलिस को फोन किया ताकि किसी को तुम्हारे पर शक न हो। और ये भी हो सकता है कि वो करण को मारने ही ना आया हो, वो तुम्हें मारने आया हो। सुबह 7 बजे तुम भी आते हो और करण का खून भी सुबह 7 बजे हुआ था। इसलिए मैं अपना एक कांस्टेबल यहाँ रख कर जा रहा हूँ। खत्री, यस सर। तुम यहाँ रहोगे और सबका ध्यान रखोगे। कोई भी गड़बड़ होने पर मुझे फोन करोगे, ठीक है? यस सर। तुम लोग आज घर में ही रहोगे जब तक साहब का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। अगर किसी को कहाँ पर भी जाना है तो मुझसे पूछ कर जाना। बिना मुझसे पूछे यहाँ से कोई नहीं लेगा। देखिए, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब आपको हमारी मदद करनी होगी ताकि हम करण के हत्यारों को पकड़ सके। करण का कोई दुश्मन? मैडम, हम तो यहाँ नए आए हैं। वो तो मनोज भैया करण के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने ऑफिस में काम पे लगवा लिया। वरना मैंने तो करण को कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करते हुए भी नहीं सुना। लेकिन वो पिछले हफ्ते भैया के क्लाइंट घर पे आए थे। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। तब भाभी भी घर पर नहीं थे। देखो करण, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं मुसीबत में हूँ और तुम मेरा क्लेम पास करने से मना कर रहे हो। मैंने इंश्योरेंस की हर महीने किस्त भरी है और क्लेम देने की बारी आ रही है, तुम मना कर रहे हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्लेम के टर्म्स एंड कंडीशंस के विरुद्ध ये क्लेम पास नहीं हो सकता। तुम्हारी परिवार के इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस तुमने पढ़ा नहीं होगा ठीक से। उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें अच्छे से पूरा डिटेल्स पढ़ के ही इंश्योरेंस करना चाहिए था। तुम ये कहना चाहते हो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनपढ़ है, मुझे पढ़ना नहीं आता? तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रहे हो। अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये धमकियाँ मत दो मुझे। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अगली बार ऐसी भाषा में बात मत करना मेरे सामने, वरना मैं सीधा पुलिस को ही कॉल करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ। सही कहा है किसी ने। जब गिदड़ की मौत आती है तब शहर की तरफ भागता है। तुम्हारा टाइम भी आ चुका है। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ सिर्फ पैसों की वजह से, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका नाम पता कुछ याद है तुम्हें? नाम या पता तो नहीं पता, लेकिन भैया ने उनकी एक फाइल घर में जरूर रखी थी। मैं अभी लेकर आती हूँ।
मैडम ये लीजिए फाइल। विवेक बिश्नोई, प्रोफेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अबे गुड्डू, तूने गलत आदमी को मार दिया है और पुलिस तुझे पकड़ने आ रही है। बेवकूफ साले, तुझे इतना पता नहीं चलता कि वहाँ गेट पे। तेरे जबान को लगाम दे। अपुन तेरे बाप का नौकर नहीं है। तूने अपुन को पैसा दिया, अपुन ने तेरा काम किया। अब तूने अपुन को फोटो नहीं दी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तूने अपुन को सिर्फ इतना बोला था कि सुबह 7 बजे उस घर के अंदर जो जा रहा हो उसको मार डालना। अब तुम अपना चेहरा, अपनी पहचान अपुन से छिपाना चाहता है तो वो मेरी गलती नहीं है। गुड्डू, तू खुद फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। देख, अगर मैं पकड़ा गया ना तो तू भी नहीं बचेगा। धमकी किसको दे रहा है बे? अपुन टाइगर है, टाइगर, गुड्डू टाइगर। अपुन किसी से डरता नहीं है। अपुन पैसा लेके लोगों को ठोकता है। अपुन को उंगली करेगा ना तो बिना पैसे के ठोक देगा तेरे को। अच्छा ठीक है, मेरी गलती। मैंने तुझे अच्छे से डिटेल नहीं दी, लेकिन अभी पुलिस तुझे पकड़ने आ रही है। अभी तो कुछ कर। हाँ, अब आया ना लाइन पे। अबे तू टेंशन फ्री हो जा। तूने वैसे भी अपुन को तेरे बारे में कोई डिटेल्स दी नहीं है। तेरे को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। और जब तक पुलिस यहाँ पे पहुंचेगी तब तक तो अपुन यहाँ से कटली मार चुका होगा। टेंशन नहीं लेने का रे। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय विवेक बिश्नोई का घर है? हाँ, मैं ही विवेक हूँ। बताइए क्या बात है? तुम्हें ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि इंश्योरेंस एजेंट करण शर्मा की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। व्हाट? करण शर्मा की हत्या? लेकिन ये आप क्या बोल रहे हो मुझे? मैडम, मुझे क्यों खुशी होगी उसकी मौत से? उसने तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर दिया था। इस बात से तुम आग बबूला नहीं हुए थे? तो उसके मौत की बात सुनकर तुम खुश नहीं होगे क्या? उसकी मौत से मुझे खुशी क्यों होगी? मैं उसकी मौत नहीं चाहता। वो तो मैं भी जानती हूँ तुम उसकी मौत नहीं चाहते, मगर तुम इन्हीं हाथों से उनका खून करना चाहते थे। क्यों, सही कहा ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय? हाँ, मैं समझ गया। पिछले हफ्ते हुई मेरी और करण की बहस के बारे में बात कर रहे हो। मैंने गुस्से में करण को मारने की धमकी दी थी, लेकिन मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट का क्लेम पास करने से करण ने मना कर दिया था। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? दरअसल वो एक... मैंने तुमसे पूछा, तुम बताओ। मैं वो बाइक से जा रहा था, फिर अचानक से सामने से एक गाड़ी आई। तुम्हारा नाम क्या है? विजय। विजय, मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ और लोगों का झूठ पकड़ना मुझे अच्छे से आता है। तो अगर अब तुम जब भी बोलो तो सच ही बोलना, वरना मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की पूछताछ इधर नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को करण के मर्डर के सिलसिले में कचहरी ले जाकर पूछताछ करूँ। तो अब जब भी अपना मुंह खोलो तो सच ही बोलना। मैम, वो छत पर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, फिर एक कैच पकड़ने के चक्कर में मैं छत से गिर गया था। इंश्योरेंस किसके नाम का था? भैया ने इंश्योरेंस अपने ही नाम पे करा है। अच्छा, खुद के नाम का इंश्योरेंस बना के भाई के नाम का क्लेम निकलवाना चाहते हो? जानते हो तुम्हारे पर धोखाधड़ी का केस हो सकता है। मुझे माफ कर दो मैडम, मैंने धोखा देने की कोशिश की, लेकिन करण का खून मैंने नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने गुस्से में करण को मारने की धमकी दी थी, लेकिन वो सब गुस्से में। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। आज मेरे घर पर भी कोई नहीं है। मैं अपने भाई का ख्याल रखने के लिए सुबह से यही हूँ, उसके पास तो हिला भी नहीं हूँ। मेरे भाई सच बोल रहे हैं मैम, वो सुबह से मेरी नजरों के सामने से हिले तक नहीं है। वो तो मैं पता लगा लूंगी, मगर जब तक ये केस चालू है तुम ये सारा शहर छोड़ के नहीं जा सकते। और कुछ भी गड़बड़ी लगी मुझे तो मैं तुम दोनों भाइयों को पकड़ के सीधे अंदर कर दूंगी। गुड्डू, दादी, हाँ? मुझे बहुत नींद आ रही है। बच्ची को नींद आ रही है?
उसे कमरे में सुलाना पड़ेगा। एक रात ये बच्ची यहीं सो जाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। चुपचाप यहीं सुला दो। मैं यहीं सो जाऊंगी, बस मुझे थोड़ा पानी पीना है। सभी लोग यहीं हैं? हाँ सर। मनोज कहाँ है? किचन में गए हैं। बुलाओ उसको। जाओ। मनोज भैया! नहीं, रुक जाओ। कोई नहीं जाएगा आगे। नहीं नहीं नहीं, आप आगे नहीं जा सकते। रुक जाओ यहाँ पर। रुक जाओ। तुम अंदर नहीं जा सकती। मनोज! नहीं बोला ना, आप आगे नहीं जा सकते। बाहर ही खड़े रहो। चलो बाहर आ जाओ। इसको बाहर ले जाओ। पूरे घर की तलाशी लो, उन्हीं इसी घर में कहीं छुपा हुआ है या इस घर का ही कोई सदस्य है। एक एक कोना छान मारो, कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। यस सर। नहीं मिला, एक फाइल मिली है। इसमें मनोज के द्वारा रिजेक्ट किए हुए इंश्योरेंस क्लेम वालों की लिस्ट है। इसे कोई जानता है? इसे जानती हो तुम? नहीं, मैं इनको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार मनोज भैया की ऑफिस में टिफिन लेकर गई थी तो मैंने इनको उधर देखा था। इन दोनों के बीच कुछ बहस चल रहा था। कैसी बहस? कुछ अच्छे से सुनाई तो नहीं दिया था, लेकिन ये आदमी मनोज भैया को बहुत धमकी दे रहा था और मनोज भैया बहुत गुस्से में थे। कुछ करोड़ों रुपयों की बातचीत चल रही थी। अनीता, मुझे मनोज के ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज और उसका इंश्योरेंस का डिटेल चाहिए। और मनोज, करण और बलबीर के कॉल रिकॉर्डिंग सुबह तक मेरे मेज पर होने चाहिए। खत्री, तुम यहीं रुकोगे। अनीता, तुम शास्त्री के साथ में जाओ। क्या बात है सिन्हा, 3 मर्डर की मिस्ट्री 24 घंटे में सॉल्व कर दी। हमें भी मिलाओ, कौन है मर्डरर? बैठ बताता हूँ। ये सुरेश है। हाँ। इंश्योरेंस ऑफिस का नया मैनेजर। तुम तो इसे जानते ही होंगे। न्यू मैनेजर साहब, चल तेरे पहले दिन का श्री गणेश हम हमारे थाने से करते हैं। शास्त्री, अरेस्ट हिम। अरे पर क्या किया मैंने? कल रात 8 बजे किधर थे तुम? मेरे घर पे था। झूठ बोल रहे हो तुम। कल रात 8 बजे गुड्डू के घर के सामने थे और 9 mm की गोली से तुमने उसका मर्डर किया है। शास्त्री, पकड़ ले इसे। चल। अरे पर चल। अरे क्या सबूत है? आप गलत आदमी को लेके जा रहे हो। थाने में चल, 2 डंडे पड़ेंगे, सब पता चल जाएगा। कल रात को 3 मर्डर हुए थे और ये सिर्फ मेरी टीम को ही पता था। मैंने सिर्फ तुम्हें करण के मर्डर के बारे में बताया था। तो तुम्हें तीनों मर्डर का कैसे पता चला? हाँ भाई सुरेश। अरे साहब, माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। तो मिस्टर बलबीर शुक्ला, तुम सुरेश को पहले से जानते थे? कैसे? सुरेश को तो मैं पहले से जानता हूँ और हो सकता है ये तीनों मर्डर में मेरा ही हाथ हो। पर कोई सबूत है तुम्हारे पास?
मैंने तुझे अच्छे से डिटेल नहीं दी, लेकिन अभी पुलिस तुझे पकड़ने आ रही है। अभी तो कुछ कर। हाँ, अब आ रहा लाइन पे। अबे तू टेंशन फ्री हो जा, तूने वैसे भी अब। और कोई सबूत चाहिए तुम्हें? प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था मैंने, पर मेरी ही बदकिस्मती थी कि ये केस तुम्हारे हाथ में आ गया। कब? कैसे? गुड्डू ने गलती से मारा करण को, सुरेश ने मारा गुड्डू को, और तुमने मारा मनोज को। ये तो सब मुझे पता है, पर किस लिए किया अब ये बताओ। 18 करोड़, पूरे 18 करोड़ का मामला है। 25 एक्सीडेंट। अगर सभी एक्सीडेंट वाले परिवार वालों को 50% भी दे तो 4.5 तेरे, 4.5 मेरे। मुझे बस डील फाइनल करनी है, सिर्फ तुम्हारे साइन चाहिए। और एक पारिवारिक आदमी को इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या? ऐशो आराम की ज़िंदगी, अपने परिवार की इच्छाएं पूरी हो। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी महीने की तनख्वाह इतनी नहीं होगी कि तुम ये सब कर सको। सच है, मैं मेरी पगार में एक ही झटके में ये सब कुछ हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं सब्र करूं तो धीरे धीरे मेरे पास वो सब कुछ हासिल होगा जो मैं पा सकता हूं। मुझे सब्र का फल मीठा लगता है। और दूसरी चीज, मेरे इन शब्दों में तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा, इसलिए ये फाइल लो और जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है मैं पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, और पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे कई सारे दोस्त हैं, और मेरे ये दोस्त कई बार किसी केस को बंद करने के लिए किसी भी बेगुनाह को अंदर करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से एक ना हो। धमकी दे रहे हो मुझे? मैं ये बेईमानी का काम नहीं करूंगा, चाहे तुम इसके लिए कितने भी पैसे रख लो। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। अगर एक्सीडेंट वाले परिवारों को टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से पूरा क्लेम मिल रहा होगा तो उनके हक के पैसों के बीच में मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, चाहे तुम इसके लिए कितने भी पैसे रख लो। तुम्हारा ये बर्ताव तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। फिर भी मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे कॉल ज़रूर कर देना। तुम अपनी इच्छा से जाओगे या बुलाओ सिक्योरिटी को? जाओ। ठीक है। क्या बात है सर, बड़े गुस्से में लग रहे हो? तुमसे मतलब? हाँ सही बात है, अब तक तो आपको मुझसे कोई मतलब था नहीं, पर अब से आपको मुझसे बहुत मतलब होगा। मैं इस ऑफिस का को मैनेजर हूँ। जब मनोज ऑफिस में नहीं रहता, उसके फाइल्स पे सिग्नेचर मेरी होती है। ओ अच्छा, फिर तो तुम मेरे बहुत काम के आदमी हो। लेकिन अगर मनोज को तुम्हारे किए गए साइन के बारे में पता चल जाए तो? अगर मनोज ही गायब हो जाए तो? मेरे ख्याल से अगले मैनेजर तुम ही बनोगे। बड़े समझदार आदमी हो आप सर। आपको मेरी जरूरत है और मुझे आपकी। समय का खेल। जहाँ पुलिस को ये केस बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, वहाँ सिर्फ एक सुराग मिलने की वजह से पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस केस को सुलझा दिया। एक के बाद एक खून होता हुआ देख पुलिस भी कंफ्यूज ही हो गई थी। लेकिन यही तो समय का खेल है। समय को कुछ और ही मंजूर था। खूनी अपनी बंदूक की गोली पर मनोज का नाम लिख कर आया था, लेकिन समय ने उस गोली पर करण का नाम लिखा था। लेकिन क्या सुरेश और बलबीर शुक्ला ने पैसों की लालच में गरीब लोगों के हक के पैसों को लूटने का जो प्लान बनाया, क्या वो सही थे? नहीं, वो कभी भी सही नहीं हो सकते। अगर आज आपका समय बुरा चल रहा है तो एक ना एक दिन आपका अच्छा समय जरूर आएगा, और अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो ये कभी अच्छा समय चलेगा नहीं। इसीलिए सही राह चुने तो समय आपका साथ हमेशा देगा। मैं संजना पटेल अब आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।